संगीत। बहन के होया मेरा बाप भाई कल सुबह घर से निकला था, यूं कह के कि खेत में जा रहा हूं, लेकिन भाण उल्टा ही ना आया रो। ना भाण भाण, अरे भाण मेरा के होया, कौन पूरा कुबा गया। संगीत, इसे साफ करके रखा करो। और रणवीर, तुम्हें बार बार सिखाना पड़ेगा क्या? सॉरी मैम, अगली बार से ध्यान रखूंगा मैम। आई लव यू मैम। मैंने कितनी बार बोला है काम के टाइम पर नो प्यार। चलो अब। ओके मैम। प्रतिमा मुस्कुराने लगती है। संगीत, अरे अंदर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे दरवाजा बजा के देखो ना, कोई आवाज भी नहीं आ रही है। अरे आ जाएंगे। रणवीर गर्दन वापस दरवाजे की तरफ मोड़ता है तो उसे अपने सामने एक जवान सी और गोरी सी लड़की खड़ी दिखती है। जी। रणवीर उसे अचानक गेट पर खड़ा देखकर डर के पीछे हो जाता है। तभी प्रतिमा उसे देखकर अचानक आगे आती है। नमस्ते राम राम जी, क्या अलानी देवी का घर यही है? जी भाई साहब, है तो यूं ही, पर आप लोग जी हम अजमेर लाइव न्यूज चैनल से आए हैं। अल्हानी देवी का इंटरव्यू लेने के लिए। आपको शायद पता ही होगा कि उन्हें कुछ दिनों पहले ही पद्म भूषण से नवाजा गया है। ओ हाँ हाँ, आपका टेलीफोन भी आया था माई धोरे। जी 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 जी। अरे आओ आओ भाई साहब, माफ करना, वो पहचाना नहीं। अरे कोई नहीं। संगीत, प्रशंसा। आओ ऐसा। और भाई जी, आपका सामान यहीं रख दो, मेज पे, यहां से कहीं ना जाने का। रणबीर सारा सामान वहीं रख देता है और घर को देखने लगता है। घर में सिर्फ आप दोनों ही हैं। हाँ भाई साहब, अभी तो हम ही हैं। अच्छा, तो आपकी माई और आप हमेशा से यहीं रहते हो? माई और मैं 2-3 साल की थी जब माई ने मुझे गोद लिया था। तो हाँ, माई ही सब कुछ है मेरी। निर्जला एकदम खिलखिलाकर मुस्कुराने लगती है। वैसे हम क्या बुलाएं आपकी माई को? आप ही माई बुला लो। कोई ना, उनके लिए हर छोरी उनकी बेटी जैसी है। और लड़के। निर्जला एकदम से रणबीर की ओर देखती है। पता ना, कुछ सेकंड्स की खामोशी। निर्जला और रणबीर एक दूसरे की ओर चुपचाप देखते रहते हैं। तभी सन्ना माहौल को अचानक प्रतिमा अपनी आवाज से गूंजा देती है। और वैसे आपकी माँ मतलब माई है कहाँ? जरा हम भी तो मिलके देखें कि क्यों उन्हें पुतली रानी कहा जाता है। अरे बिल्कुल, आपसे तो मिलके वो खूब खुश हो जाएगी। रणवीर चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा होता है। आ जाओ भाई साहब, आप भी। भाई जी ध्यान से आना जरा। यहाँ आसपास कील लकड़ी वगैरह पड़ी रहवे। माई पूरा दिन बस इसी में लगी रहती है। असल में प्रतिमा एकदम से रणबीर को हाथ मारती है। रिकॉर्ड करो ना, ये सारी चीज भी रोल में काम आएगा। रणबीर एकदम से कैमरा ऑन करता है और सब रिकॉर्ड करने लगता है। अब तो सबसे पहले तो भाई साहब अपना नाम बताओ। मारा तो बाईसा निर्जला है नाम। प्रतिमा। निर्जला और रणबीर अंदर घुसते हैं तो उन्हें सामने काली घाघरे चोली में एक औरत नीचे बैठी कुछ पुतलियों को एक पैने से चाकू से छीलती नजर आती है। और तभी उसके मुंह से धुआं निकलता है। यह देखते ही प्रतिमा और रणबीर की आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो जाती है। माई, तू कौन से रंग का घाघरा चोली पहनेगी छोरी? बता माई, मेहमान आए हैं थार से मिलने। माई धीरे से पीछे मुड़ती है और उन्हें देखने लगती है। प्रशंसा, ये अजमेर में रहती है या पूरा अजमेरन का है? क्या शानू शौकत तैयार है? कैसी है छोरी? जी ठीक हूं मां। माई हल्का सा हंसती है और फिर रणबीर की तरफ देखती है। रणबीर ने आंखों पर कैमरा लगा रखा होता है। इसे नीचे भी कर ले छोरे थोड़ी देर के लिए कि तेरी शक्ल दिख जावे। रणबीर धीरे से प्रतिमा की ओर देखता है और फिर कैमरा नीचे कर लेता है। माई धीरे से रणबीर की ओर आती है। रणबीर की आंखों में अब हल्के हल्के डर की शिकन साफ आने लगती है। तेरी माँ और भाण कैसी है? जी जी ठीक है। माई वापस मुड़ जाती है। हम माई, वो आपका एक इंटरव्यू लेना था। हम के लेना था आपका इंटरव्यू, मतलब आपसे कुछ सवाल करने थे। कैसे सवाल लाडो? वो आपने अभी पद्म भूषण जीता है ना, तो उसके लिए ही, ताकि दुनिया के सामने आपकी कहानी आए, सब लोग आपका हुनर, आपकी कला देख पाए, सबको पता लगे कि क्यों आपको पुतलियों की रानी कहते हैं। माई प्रतिमा को देखकर मुस्कुराने लगती है। ठीक है लाडू, पूछ ले जो तुझे पूछना है। प्रतिमा रणवीर की ओर देखती है और मुस्कुराने लगती है। फटाफट लाइट्स और स्टैंड्स वगैरह सेट करो। पर शूट करेंगे कहाँ? अब माई, आप अपनी पुतलियां कहाँ रखती हो जो आपने अभी तक बनाई है? उसके लिए तो सबसे बड़े वाले कमरे में जाना पड़ेगा, जहां माई की सारी पुतलियां हैं। चलो फिर।
रणवीर और प्रतिमा कमरे में चारों ओर नजर घुमाते हैं। सभी पुतलियों को देख उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। वाह माई, ये पुतलियां तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद लाडो। रणवीर सेटअप लगाओ फटाफट। जी। रणवीर स्टैंड्स वगैरह पर लाइट लगाता है और एक स्टैंड पर कैमरा माउंट करता है।